Hello student, how are you all? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What Hello, about ma'am. Beta, I am also fine. I am also fine. Up Yes. second chapter, we will start. Second chapter. Yes, ma'am. तो आपका सेकंड चैप्टर है वोकेशन मीन्स व्यवसाय, पेशा। सभी का अपना अपना व्यवसाय होता है। कोई किसी की अपनी शॉप होती है, किसी का मेडिकल स्टोर होता है। सबकी अपनी अपनी विश होती है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग अपना व्यवसाय करते हैं। जानते हैं ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो देख, ये वोकेशन जो आपका चैप्टर है कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। बेटा आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फेमस पोइट, फेमस राइटर, Yes, फेमस ma'am. सॉन्ग राइटर, Ma'am, Jangarman. यस बेटा, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, Anthem. Yes, ma'am. वो उसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राइट किया है, उन्होंने ही लिखा है। तो दैट्स देखते हैं ऑथर नोट। ऑथर बेटा मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था, ऑथर इज अ कॉमन वर्ड। हम पोएट के लिए भी यूज करते हैं और राइटर के लिए भी यूज करते हैं ऑथर। लास्ट डे मैंने ये बात आपको बताई थी ना? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो ऑथर नोट, यस, ऑथर नोट, Rabindranath Tagore was one of the most renowned and revered Indian literary figure of all time। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये वन ऑफ द मोस्ट, एक सभी में बहुत ही Ma'am, popular. पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे, प्रतिष्ठित थे, एंड रिवार्ड मीन्स सम्मानित थे। कहा? Yes, इंडियन लिटरेरी फिगर्स ऑफ ऑल टाइम मीन्स भारतीय साहित्यकारों में। पूरे समय में जितने भी भारतीय साहित्यकार हुए हैं उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। He was born on 7 May 1861 in कोलकाता। अब इनका जन्म ये कब पैदा हुए थे? 7 मई को, 7 मई 1861 में ये कोलकाता में इनका बॉर्न हुआ था। He was a poet। ये कौन थे? पोइट थे, एंड ऑथर, लेखक थे, सॉन्ग राइटर, ये गाने भी लिखते थे, एंड पेंटर, पेंटिंग भी करते थे। मीन्स कुल मिला के जिसे कहते हैं कि ऑल थिंग्स, ऑलराउंडर, एक ही व्यक्ति में सारी चीजें होना। एंड इवन स्कल्पचर मीन्स, और वो शिल्पकार भी थे। शिल्पकार, शिल्पकार? हाँ, छोटी छोटी बनाना, जरूरी नहीं पत्थर को काट के, कोई भी कलाकारी करना, वो शिल्पकार होते हैं। Yes, ma'am. Yes, he single-handedly received Bengali literature and music। अब देखिए, he single-handedly received, उन्होंने अकेले ही उन्होंने क्या रिसीव्ड, फिर से बना दिया, पुनः निर्माण कर दिया बंगाली लिटरेचर, बंगाली साहित्य का। बेटा ही रिलेटेड टू कोलकाता। ये कहां से रिलेटेड थे? कोलकाता से रिलेटेड थे। दैट कोलकाता में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली। मैम, बंगाली। तो बंगाली लिटरेचर को इन्होंने क्या किया? अकेले ही फिर से इसका निर्माण कर दिया, फिर से उसे आकार दे दिया, एंड म्यूजिक, और वहां की म्यूजिक को भी
His work has been translated into various languages. और उन्होंने विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया। बंगाली में उन्होंने पहले किया, इसके बाद उन्होंने बहुत सी विभिन्न भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट भी कर दिया। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो जो लियो टॉलस्टॉय थे, इन्होंने भी अपनी बहुत सी लैंग्वेजेस को विभिन्न भाषाओं में बहुत सी रचनाओं को कन्वर्ट कर दिया था। सेम वैसे ही इन्होंने भी बहुत सी लैंग्वेजेस में बंगाली में पहले राइट किया, फिर उसे देखिए जैसे बहुत सी मूवी आप लोग देखते हैं डबिंग रहती है, कहीं और की रहती है और वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर भोजपुरी में जैसी भी जो भी लैंग्वेजेस हो उसे में क्या करते हैं डबिंग कर देते हैं, आवाजें हमारी हिंदी में सुनाई देने लगती हैं। देखा है ना? सेम वैसे ही बहुत सी भाषाओं को जो है बहुत सी भाषाओं में फिर उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है। He was awarded to Nobel Prize. अब इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का इन 1913 ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। गीतांजलि, गीतांजलि क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम, पोएम का संग्रह है। एक गीतांजलि एक बुक है जिसमें केवल पोयम ही पोयम है। जैसे आपकी बुक है जो आप लोग रीड कर रहे हैं समय आपके पास से, उस बुक में आप देख रहे हैं स्टोरी भी है, पोयम भी है, ग्रामेटिक चीजें भी हैं, फोनिक्स भी है, सब कुछ है। बट जो गीतांजलि है इसमें केवल पोयम्स ही है, तो कलेक्शन ऑफ पोयम्स। तो इन्हें जो है गीतांजलि के लिए इन्हें अवार्ड नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। यू नो तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आपकी जो ये है जनगण मन इज इन बंगाली लैंग्वेज। जनगण मन जो आप लोग नेशनल एंथम सिंग करते हैं ये बेटा बंगाली लैंग्वेज में है, और राइट करने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। Okay, understand beta? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So get said, do you ever have a feeling that your life is too boring? बेटा ये क्वेश्चंस आपके लिए है। Do you ever have a feeling that your life is too boring? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही बोरिंग है? कभी आपने ऐसा फील किया कि बोरिंग लग रही हो? No ma'am. Do you feel that every day is the same? क्या आपने ये फील किया है कि प्रत्येक दिन एक जैसा है? No ma'am. हर दिन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। देखिए सेम तो होता ही नहीं है। Yes ma'am. लास्ट डे अगर देखें तो लास्ट डे आपने मंडे को इंग्लिश की क्लास नहीं ली थी। यस मैम, मैं मंडे को हिस्ट्री की क्लास ली थी मैम, एसएससी। तो ऐसे पर डे आप सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश क्लास ली भी होती तो आप जो आज पढ़ रहे हैं वो कल पढ़ चुके होते, आज कुछ और पढ़ते। है ना? तो एक जैसा कैसे हो सकता है? Do you ever wish you had more free time to practice your hobby or do things you like? Do you ever wish, क्या आपकी इच्छा होती है you had more free time कि आप बहुत समय तक फ्री रहे to practice your hobby? बेटा तनिष्का, hobby means इच्छा। हॉबी मीन्स अच्छा मैम। यस मैम आदतें। हॉबी आदतें बेटा, हैबिट मीन्स आदत होती है, हैबिट। यस मैम, यस मैम, सॉरी मैम। मैम शौक। वेरी गुड बेटा। तो डू यू एवर विश यू हैड मोर फ्री टाइम योर हॉबीज and do you do things you like?
in such situations, do you ever wish you could be something or someone else? Describe the situation. बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेल्फ करना है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होगी, अपनी थिंकिंग पावर से गेट सेट की क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करनी है। अंडरस्टैंड? यस मैम। मैम नोटबुक में भी लिखना है? बेटा नोटबुक में कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैम कर लेंगे। ओके, तो यस मैम। रीडिंग जंक्शन, लेट अस रीड अ पोयम। चलो एक पोयम पढ़ते हैं बेटा, सभी अपना वीडियो ऑन रखिए। लेट अस रीड अ पोयम अबाउट अ चाइल्ड। अब हम एक चाइल्ड के बारे में एक पोयम पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और ये पता करते हैं, ये पता लगाते हैं कि व्हाट ही वांट्स टू बी, वो चाहता क्या है, क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है। तो when the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our land. When means जब, the gong means होता है घंटी की आवाज, जो बेल, आपके स्कूल में भी बेल लगती है ना? यस मैम। यस मैम, मैम लगती है। यस बेटा, तो घंटी की आवाज जो है साउंड 10 इन द मॉर्निंग, 10 बजे जब घंटी की आवाज सुनाई देती है, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैंड, और मैं अपने रास्ते पर, अपनी गली में स्कूल के लिए चल देता हूँ। आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैंड, मैं अपनी गली में स्कूल के लिए चल देता हूँ। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई मीट अ हॉकर क्राइंग, बेटा हॉकर मीन्स अनिल, मैम हॉकर मीन्स बेटा शान्विका, हॉकर मीन्स आप मैम जैसे वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम बाज, मैम बाज, मैम हॉकर एक गेम होता है। बेटा मैम फेरी वाला, मैम घूम घूम वाला, वेरी गुड बेटा, मैम केरी वाला, मैम फेरी वाला, हॉकर, फेरी वाला। यस WKER, हॉकर, फेरी वाला। तो आई मेट, मैं मिलता हूँ, हॉकर, एक फेरी वाले से। बेटा फेरी वाला जैसे मैम आपकी वॉइस नहीं है। मैम आपकी वॉइस कट कट क्या आ रही है? बेटा नेटवर्क भी तो है हमारे पास, नेटवर्क है। मैम अभी नहीं था, मैम अभी नहीं। अब आवाज आ रही है? बुक दिख रही है? मैम फिर से कटने लगी। अभी भी कट कट के आ रही नो है, मैम, कट कट के आ रही है। बेटा बुक दिख रही है? मैम अभी आ रही है। यस मैम आने लगी। यस मैम। यस बेटा, मुझे आपकी मैम आने वॉइस लगी। आ रही है। तो थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आज मौसम भी, जो आपका वेदर है वो भी अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल हो गया है, दैट्स रीजन कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। So every day I meet the hawker crying, मैं रोज प्रत्येक दिन मिलता हूँ हॉकर, हॉकर से जो चिल्लाता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल। बेटा बैंगल क्या है? मैम चूड़ी। चूड़ी, यस मैम चूड़ी। चूड़ी। तो बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो। जो हॉकर है वो चिल्ला रहा है, फेरी Yes. वाला वो है, वो चिल्ला रहा है, चिल्लाते हुए मुझे। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम आ रही है आवाज? बेटा थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, आवाज जाएगी। अगर नहीं जा रही तो आपको वीडियो जो सेंड होगा उसमें तो बिल्कुल कट क्या आ रही है? रहेगी। वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आज है। तो चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो। सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज सभी को? आप सभी ने अपना वीडियो बंद रखा है ना? Yes. ये भी, मैम डेली रहता है। ये भी एक नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप सभी का वीडियो बंद है। यस, तो मैम ऑन। there is nothing to hurry on. बेटा there is nothing to hurry him on, उसे किसी बात की जल्दी नहीं है।
जो मुझे तो जल्दी है, मुझे स्कूल समय पर जाना है, बट जो हॉकर है उसको देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे किसी बात की जल्दी नहीं है, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और उसकी कोई एक निश्चित सड़क नहीं कि उसको इसी रोड से जाना है, वो कहीं से भी जा सकता है। अंडरस्टैंड बेटा? Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. ना उसके लिए कोई रोड डिसाइड नहीं है कि उसको यहीं जाना है, ना ही उसे किसी बात की जल्दी है, नो प्लेस ही मस्ट गो टू ऑन टाइम, ना ही यही है कि उसे इस जगह पर इस समय जाना है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन मेरा तो शेड्यूल है, मुझे इतने बजे स्कूल पहुंचना है, इतने बजे मेरा बेल लगेगा, इतने बजे फिर मेरा लंच होगा, आफ्टर दैट छुट्टी होगी, मुझे 4 o'clock घर भी पहुंच जाना है। लेकिन जो हॉकर है उसका कोई भी टाइम नहीं है। आई विश, मेरी इच्छा है, एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसके घर भी पहुंचने का कोई समय नहीं है, उसकी जब मर्जी होगी हॉकर की तभी वो घर चला जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यस बेटा। तो दैट आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर अ वॉकर, मैं वॉकर बनूंगा, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, मैं पूरे दिन सड़कों पर अपना समय बिताऊंगा और चिल्लाऊंगा बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मुझे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, मुझे स्कूल भेजा जा रहा है, मेरे ऊपर बाउंडेशन इतना ज्यादा है। तो और जो हॉकर है ये फ्री है, उन्हें ये उसे ये नहीं लग रहा है कि ये लोग भी कितना वर्क करते हैं, फिर भी इन्हें इनफ मनी नहीं मिल पाता है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। उसकी ये सोच है कि ये तो बड़ा आराम है, इसमें हमें सड़क पर घूमने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसका मन करता है कि मैं भी हॉकर बनूंगा और मैं भी चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो, चिल्लाऊंगा। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? Yes, ma'am. आफ्टर दैट फिर देखते हैं, व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, अब 4 बज रहे हैं दोपहर के, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से घर आ रहा हूँ। देखिए जब वो जा रहा था तो उसने हॉकर को देखा, एक फेरी वाले को देखा, अब वो वापस आ रहा है तो वो क्या देख रहा है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मैं देख सकता हूँ कि गेट के पास, घर के पास गेट मेरी वाइफ जा रही है आपको? यस मैम। यस यस मैम, मैम वॉइस आ रही मैम, वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा है, वाइफ जा रही है बेटा, वीडियो भी तो ऑन किया मैम नहीं। वीडियो भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, Ma'am, video and voice दुकान सब कुछ दिख रहा है. ओके बेटा। मैम सब कुछ दिख दास रहा है। दास देखते हैं, तो जब वो 4 o'clock हो रहा है, वो घर आ रहा है अपने, तो वो रास्ते में क्या देख रहा है कि गेट के पास, घर के पास, गेट के पास एक जो गार्डनर है बेटा, गार्डनर मीन्स, Ma'am, गार्डनर मीन्स मैम आपकी मैम आवाज माली, नहीं आ रही है। मैम माली, माली. माली बेटा, तो वो देख मैम रहा है, माली. जो माली है वो डिगिंग, खोद रहा है, द ग्राउंड, जमीन को, जमीन को वो खोद रहा है। तो he does what he like with his spade, बेटा spade means होता है फावड़ा, फावड़ा जान रहे हैं आप लोग ना, जमीन खोदी जाती है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. He does what he likes with his spade, वो किसका यूज कर रहा है, फावड़े का। He soils his cloth with dust, और उस
सोल्स है, जो मिट्टी है वो धूल बन करके उसके कपड़ों आपकी पर आवाज लगी नहीं हुई आ है। रही। माली के जब वो जमीन खोद रहा है तो उसके कपड़ों पर मिट्टी बन लगी हुई है, धूल लग गई है। Nobody take him to task if he gets back in the sun or get wet. अब nobody takes him to task. अब कोई भी take him to task इस काम को करने वाला नहीं है। if उसके अलावा he get baked in the sun, और वो सूरज में, सूरज की तपिश में वो पक जाता है। बेक होना, पक जाना मीन्स पसीना निकलना, परेशान हो जाना। अब रोटी की तरह थोड़े वो पकेगा, माली रोटी की तरह नहीं पकेगा, वो मीन्स परेशान हो जाएगा, पसीना निकलेगा उसे, समझ रहे हैं ना। आर गेट वेट, और वो पसीने से पूरी तरह भीग जाएगा। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर ए गार्डनर, मैं एक माली होता। अब देखिए, अब जो राइटर है, जो बच्चा है, वो कह रहा है मैं क्या बनता, मेरी इच्छा है कि मैं अगर एक माली होता तो क्या होता। ऑलवेज एट द गार्डनर, हमेशा मैं गार्डन में रहता, विथ नोबडी टू स्टॉप मी फॉर डिगिंग, और मुझे कोई भी खुदाई करने से नहीं रोकता, मैं हर समय खुदाई करता रहता। समझ रहे हैं ना। मेरे कपड़े गंदे हो Yes, जाते, ma'am. वैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी ड्रेस गंदी होती तो मदर मुझे स्कॉल्ड करती है, डांटती है, कपड़े गंदे कर दिए, ऐसे कर लिए, इसने स्पॉट लगा दिए। और जब मैं माली होता, मैं कितने भी कपड़े गंदे कर लेता, कितने भी डस्ट मेरे कपड़ों पर होती, बट मुझे कोई भी नहीं बोलता। समझ रहे हैं ना। Yes. Yes, ma'am. तो अब उसकी इच्छा क्या है कि वो माली बनता। आफ्टर दैट फिर क्या है, Just that. बेटा सभी को मेरी वाइस जा रही है ना। Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, तो ma'am. just as it get dark in the evening, जैसे ही शाम को रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, my mother send me to bed, और मेरी माँ मुझे बेड पर सोने के लिए भेज देती है। अब देखिए वो क्या देखता है, थर्ड चीज को वो कौन सी चीज देखने वाला है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपनी खुली खिड़की के द्वारा, खुली हुई खिड़की से मैं क्या देखता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन जानते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. जो मैम जो watchman है, जो दरवाजे पर मैम जो गेट के पास है, मैम वहाँ की मैम देखभाल करता है। बेस पहरेदार, मैम गेट के पास है, यस। मैम तो प्रोटेक्शन करता है मैम मैम। जो वहाँ की देखभाल करता है। यस यस बेटा, नाइट में जो पहरेदार होते हैं, मैम प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन Yes, देते ma'am. हैं, वो तो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन क्या है, वो अप एंड डाउन टहल रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। द लेन इज डार्क, अब जो गली है वो अंधेरी है, जो गली है अंधेरी है, और लॉनली, वहां पर कोई नहीं है, अलोन है, बिल्कुल अकेला है वो। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विथ वन रेड आईज इन इट्स हेड। अब देखिए, जो स्ट्रीट गली की जो लाइटें हैं वो ऐसे लग रही जैसे जायंट हो, राक्षस हो कोई, और वन रेड आईज इन इट हेड, और एक जो लाइट है वो उसके हेड में जल रही हो। राक्षस जो जायंट होते हैं वो अजीब तरह से होते हैं ना, Yes, ma'am. मैम आइज रेड होती है, मैम कुछ रेड आईज होती है उनकी। तो वो ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रीट की जो लाइटें हैं गली की, वो जैसा लग रहा है जायंट हो, और उनके माथे पर, हेड पर जो उनके वो लाइट जल रही हो, आईज हो उनकी लाल लाल। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, अब जो वॉचमैन है वो स्विंग, वो लटकाए हुए हैं, झुला
लैम्पन, अपनी लालटेन को, एंड वॉक विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और उसके दूसरी तरफ उसकी ही छाया उसके साथ चल रही। देखिए बेटा, जब हम हल्की रोशनी में चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेरे साथ चल रहा है और मेरी वो परछाई होती है Yes, ma'am. है ना। Yes, Yes, ma'am. तो उस जो Yes, ma'am. वॉचमैन है उसके साथ उसी की छाया चल रही है, उसी की शैडो चल रही है। एंड नेबर वंस गॉस टू बेड इन हिज लाइफ, और वो जीवन में कभी भी रात में बेड पर नहीं सोता। वॉचमैन की जिम्मेदारी होती है घर की देखभाल करना, प्रोटेक्ट देना, पहरेदारी करना। तो वो रात में कभी भी, एंड नेवर वंस गोस टू बेड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वो कभी भी बेड पर नहीं सोता, रात में जगता रहता है। तो आई विश, मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, आई वर एट वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, मैं भी वॉचमैन होता और मैं क्या करता, गली में पूरी रात टहलता। Yes, ma'am. समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा। तो आपको ये टॉपिक सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. बेटा इसकी वर्ड मीनिंग आपके पास पहुंच गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहुंच गई। पीडीएफ? No, ma'am. मैम एक बार फिर से सेंड कर दीजिए। ओके मैम पहुंची है। ओके ओके फिर से सेंड कर दीजिए। ओके बेटा। तो व्हाई डज द फिर से चाइल्ड send कर वांट दीजिए। टू बिकम द बैंगल सेलर? व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बिकम अ बैंगल सेलर? वो चूड़ी बेचने वाला क्यों बनना चाहता है? बच्चा जो है मैम व्हाई डज, क्यों बनना चाहता है चूड़ी बेचने वाला? क्यों चाहता है निहारिका, क्या रीजन हो सकता है? आपने भी टॉपिक को पढ़ा कि वो रोज डेली हॉकर से मिलता था और उसका कोई, उसे किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी, उसका रोड डिसाइड नहीं था, उसका प्लेस डिसाइड नहीं Yes, था, ma'am. उसे जाना कहाँ है। एज मैम उसका टाइम स्पेंड होता था मैम। और दैट मैम इज क्राइंग यस, ऑन द रोड बैंगल, क्रिस्टल बैंगल। दैट मीन्स वो ये जानता था कि जो हॉकर है वो पूरी तरह से फ्री है। यस मैम। उस पर किसी प्रकार का बाउंड नहीं है, किसी प्रकार Yes, की ma'am. पाबंदियां नहीं है। दैट वो जो है क्या बनना चाहता था, हॉकर बनना चाहता था। समझ रहे हैं ना? यस मैम। यस बेटा। Yes, ma'am. Chandrika, you tell what would the child do if he were a gardener? अगर वो माली बनता तो वो क्या करता? Ma'am, I tell. Tell it, Saurabh, tell. Ma'am, I tell. Saurabh, yes. Ma'am, when the child make garden, he dig in the ground and plant some seed. Plant some seed. And he playing Aman? to the soil. Ma'am, the child do if he were a gardener, he played on soil and digging the grounds and planting the trees, and when his cloth is spoiled, then his mother was not Scold. spoken her. Yes, scold her. His बेटा, him. Yes ma'am, him. हर तो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं ना। Yes ma'am, him. ओके निहारिका, you tell. The children do if he were a gardener, digging ground. ये देखिए मैंने आपके लिए टॉपिक खोल दिया, ओपन कर दिया। चलिए अब बताइए। I were a gardener digging, always garden and nobody stopped me for digging. मुझे कोई भी नहीं रोकता। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो हम टॉपिक को रीड करें। जैसे पोयम हमारी है, हम पोयम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा समझते हैं। बट अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो जो राइट है हम वही लिख दें। तो लाइट तो इसमें यही राइट है कि आई वर अ गार्डनर
digging always in the garden, at the garden. मैं हमेशा वहां पर खोदता रहता और nobody to stop for the digging. और मुझे खुदाई करने से मुझे कोई भी नहीं रोकता. That's all. समझ रही है ना? After that, Niharika, you tell beta. Oh, sorry. Shanvika. Shanvika, you tell. What does the child like the most about the watchman job? Ma'am, Shanvika is not here. चलिए अनिल, you tell. अनिल बेटा. अनिल, आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही है? ये माइक ऑन कीजिए. अनिल, माइक ऑन कीजिए. यस बेटा. थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए. व्हाट डज द चाइल्ड लाइक द मोस्ट अबाउट द वॉचमैन? वन सेकंड. सौरभ, वेट कीजिए आप. यस सौरभ, टेल. Ma'am, the child like to most The about child the likes most watchman about job. यस अनिल. सौरभ, वेट कीजिए आप. यस अनिल. Ma'am, the child like the most about the watchman jobs to sell, ma'am, crystal bangles. To sell crystal bangles. वॉचमैन, वॉचमैन कहाँ खो गए आप? Ma'am. आपने बहुत अच्छे से रीड नहीं किया. इसे वॉचमैन टॉपिक है. यस सौरभ, यू टेल बेटा. अमन, आप वेट कीजिए. When the child likes the most about the watchman job, because he wants to walking on the street all night. Okay, Aman, you tell. The child like the most about the watchman job is that he wanted to walking the street all night and swing his lantern and catching the shadow with his lantern. Okay, beta. What does the child compare the street lamp to? Why? अब किस चीज से उसने स्ट्रीट लैम्प का कंपेयर किया और क्यों? किससे कंपेयर किया है? जाइंट से ना? Yes, ma'am, giant से. Yes, beta. Compare with giant because. Ma'am, because the all the nights is off and on this road have only one light and a red eyes in his head, that on that he compare on then he compare a giant. Okay, beta. That इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है इतना. Okay? Yes, ma'am. Any Yes, problem? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Anyone, any problem? किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? The last question का आंसर फिर से बता दीजिए. बेटा, what does the child compare to a street lamp to? तो what does the child ने स्ट्रीट लैंप की किससे कंपेयर की है? तो the child compares to a street lamp to with giant because night is dark. रात अंधेरी है. No one on the street. गली में कोई भी नहीं है. And only red light was lighting. So that's like. Yes, ma'am, समझ में आ गया. मैं समझ में आ गया. यस बेटा. तो बेटा Yes, ma'am. आज का सेशन यहीं पर एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. If you any problem, Yes. you are No, ma'am. No, ma'am. next session. Goodbye, beta. Ma'am, goodbye.